तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ टॉपर बनने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी। देखो ये स्ट्रेटेजी मैंने बहुत एनालिसिस करके बनाई है, जैसे ज़रूर फॉलो करना है यार। एक बार देख लो मेरी वीडियो और जितना हो सके इसे फॉलो करने की कोशिश करना। तो टॉपर्स की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपर्स की कुछ ऐसी आदतें है ना, टॉपर्स की कुछ ऐसी आदतें हम डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें आप भी फॉलो करके टॉपर बन सकते हो। तो ये रही हमारी कुछ 5 सीक्रेट हैबिट्स ऑफ टॉपर, यानी कि टॉपर की 5 आदतें जो आप भी करके टॉपर बन सकते हो, है ना। 5 सीक्रेट हैबिट्स यानी कि टॉपर की वो 5 आदतें जिनकी वजह से वो टॉपर है ना। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनकी वजह से वो टॉपर है, तो किस तरीके से स्टडी करते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला आता है कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो सक्सेस की पहली सीढ़ी है वही कौन सी है, कंसिस्टेंसी, है ना। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंसिस्टेंसी क्या है, एक मिनट, हाँ, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या है कि जैसे आपने एक दिन आपने सोच लिया कि हाँ आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, अच्छे से पढ़ना है। आपने पहले दिन 1 घंटा पढ़ा, है ना। तब आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी बनानी है। मतलब हाँ, रोज़ के रोज़ पढ़ने की आदत डालनी है। और फिर ऐसा नहीं कि 1 घंटा, आपको टाइम बढ़ाते जाना है। आज 1 घंटा पढ़ा, कल 2 घंटा, है ना। कल 2 घंटे पढ़ लिए, फिर और टाइम बढ़ाओ, है ना। जितना हो सके उतना टाइम बढ़ाते जाओ, पढ़ाई को टाइम दे जाओ। फिर 3 घंटा पढ़ा आपने, है ना। तो ऐसे अब देखो ऐसे ही करना है आपको। 1 घंटा पढ़ा, फिर 2 घंटे पढ़ने लग गए कल से, फिर अगले दिन से 3 घंटे पढ़ने लग गए। ऐसा नहीं हो कि पहले दिन तो 1 घंटा पढ़ा, हाँ, तो क्या पहले दिन तो 1 घंटा पढ़ा, पहले दिन 1 घंटा पढ़ा, दूसरे दिन बस 40 मिनट पढ़ा, बस 40 मिनट पढ़ा, फिर तीसरे दिन 20 मिनट पढ़ा, और फिर चौथे दिन बस पढ़ा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि हाँ पहले दिन तो मेरा ना बहुत अच्छा मोटिवेशन आया, मैंने पूरे 1 घंटा पढ़ा, है ना। और फिर अगले दिन थोड़ा मूड कम हुआ तो 40 मिनट पढ़ा, फिर 20 मिनट, और फिर खत्म, पढ़ा ही नहीं, है ना। तो ऐसे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी मेक करनी, कंसिस्टेंसी बनानी है ना। 1 घंटे से फिर 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, ऐसे करते करते टाइम इंक्रीज करते जाओ पढ़ाई का। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी से ही डिसिप्लिन आता है ना। कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन, लेट नाइट्स, हार्ड वर्क, है ना। हाँ, यानी कि अगर आप डिसिप्लिन होगा तो आप आधी रात तक भी पढ़ सकते हो। हार्ड वर्क करो, रिजेक्ट करो। रिजेक्शन यानी कि वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आपकी सक्सेस होने की रुकावट है। सेक्रीफाइस करो अपनी जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको पढ़ाई से दूर ले जाती है, उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करो। मोबाइल हो, पेशेंस रखो। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आपने एक दिन पढ़ा और आप देखो, ऐसा नहीं होगा। पेशेंस रख के आराम से काम करो। फेल हो गए, फेलियर देखो, फेलियर भी कंसिस्टेंसी की फेलियर भी एक सीढ़ी है ना सक्सेस की। यानी कि आप फेल भी हो गए, बहुत कुछ होगा, लेकिन आप धीरे धीरे सक्सेस भी होंगे। तो फेलियर भी क्या है, सक्सेस की एक वो सीढ़ी है। फिर आपके डाउट्स आएंगे, उनको क्लियर करो। विजन, हसल, फोकस, रिस्क, आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, ओके। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आप ज़रूर सक्सेस होगे, आपका करियर अच्छा रहेगा। देखो कंसिस्टेंसी बनाते रहो। अब देखो कंसिस्टेंसी के साथ साथ जरूरी है स्मार्ट स्टडी, है ना। स्मार्ट स्टडी यानी कि देखो पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन टॉपर बस 1 या 2 बच्चे ही के आते हैं, क्योंकि उनकी अलग स्ट्रेटेजी होती है। वो अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स एवरेज बच्चों से ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं, स्टडी स्मार्ट। तो ये रही कुछ टिप्स, ट्रिक्स टू स्मार्ट स्टडी। एक मिनट, ट्रिक्स टू स्मार्ट स्टडी। अब किस तरीके से अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है ना, वो इसमें अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है। तो क्या क्या करना है आपको स्मार्ट स्टडी में। मेक डेली गोल्स, डेली के गोल्स बनाओ।
आपने क्या लिया, एक पेपर लो, है ना, एक पेपर लो, ये अपना पेपर, अब उसमें आप लिखो, है ना, लिखो क्या लिखना है आपको, डेली के गोल्स बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने हाँ एक टाइम टेबल नहीं बनाना है, गोल्स और टाइम टेबल अलग चीज़ है। टाइम टेबल में तो क्या, हाँ मेरे को 8 बजे उठना है, 8 बजे से 9 बजे तक मेरे को ये करना है, 9 से 10 ये करना है, आपको ये नहीं बनाना है, ये बहुत पुरानी चीज़ है और ये किसी काम के नहीं है। टाइम टेबल मत बनाना बिल्कुल भी, टाइम टेबल के लिए मना कर रहा हूँ मैं, गोल्स कह रहा हूँ, गोल्स। गोल्स क्या होंगे, जैसे आज जितनी तारीखें है ना, तो आज का गोल आपको डेली गोल्स बनाने हैं ना, ऐसे नहीं एक दिन का, है ना, डेली गोल्स बनाना है आपको। जैसे कि आज आपको क्या करना है, आज मेरे को साइंस, है ना, साइंस में मेरे को ह्यूमन आई वाला चैप्टर जो है उसका, ह्यूमन आई वाला चैप्टर, उसमें मेरे को पूरा मायोपिया पढ़ना है ना। एक टॉपिक लो, एक पूरा एक सब्जेक्ट, उसमें एक चैप्टर और उसका एक टॉपिक, यानी कि एक टॉपिक लो कोई सा भी, है ना। अब मेरे को ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं झट से बता दूँ, जल्दी से बता दूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट लो, उसमें एक चैप्टर लो, उसमें से कोई सा भी एक टॉपिक उठाओ, उसे अच्छे से पढ़ो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और वो टॉपिक आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, उसको हर एक लाइन याद होनी चाहिए आपको, है ना। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो डेली गोल्स बनाना है आपको, टाइम टेबल नहीं बनाना है आपको, गोल बनाना है कि हाँ आज मेरे को इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में ये करना है और इस तरीके से मेरे को पढ़ना है, ओके। फिर डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, है ना। मोबाइल भी सामने आएगा, मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है, गेम वेम नहीं खेलना है, ऐसा नहीं टीवी देखना बैठ गए, डिस्ट्रैक्ट मत हो। देखो बस यही क्लास 10th ही है जो आपको सपोर्ट करेगी, मतलब आपको क्या करना है, स्टडी के साथ मिलके काम करना है ना। बुक्स को अपना फ्रेंड बनाओ, कहते हैं ना, बुक्स को अपना फ्रेंड बनाओ। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, है ना, डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत हो, बस अपना पूरा फोकस स्टडी पे रखो, स्टडी स्टडी स्टडी, है ना। फिर लर्न विथ ट्रिक्स, ट्रिक्स यानी कि निमोनिक्स, निमोनिक्स सुना है आपने, निमोनिक्स नाम सुना होगा। निमोनिक्स क्या होता है कि कोई सी भी ऐसी चीज़ या फिर वर्ड हो, है ना, तो उसको लर्न करने की एक ट्रिक है जिसे अपन निमोनिक्स कहते हैं, है ना। ऐसे, हाँ, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, तो जैसे ऑक्सीडेशन, है ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को याद करने की एक ट्रिक है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन में डिफरेंस कैसे करें। तो ऑयल, ऑक्सीडेशन, ऑयल, ऑयल यानी ऑक्सीडेशन इज लूज, है ना, ऑक्सीडेशन इज लूज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, दोनों में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लूज इलेक्ट्रॉन, और जो अपना रिडक्शन होता है उसमें क्या आएगा, रिग, क्या आएगा, रिग, यानी कि रिडक्शन इज गेन, है ना, ऑक्सीडेशन इज लूज एंड रिडक्शन इज गेन। तो ये आपको इस तरीके से निमोनिक्स बनाने हैं, छोटे छोटे वर्ड, ताकि, है ना, उससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा क्या क्या है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, निमोनिक्स बनाना है ना, ट्रिक्स के साथ आपको याद करना है, जितना हो सके उस चीज़ को ईजी बनाना है अपने लिए, ताकि आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद हो, ओके। तो ये सब चीज़ें थी, आगे देखते हैं। अब डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। अब सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो, डिसिप्लिन से पढ़ाई करो, है ना, पूरे मन को समझाओ कि हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट करके रखो, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, है ना। एक फिक्स टाइम रखो आपके स्टडी का और उसे इंक्रीज करते जाओ। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन की सबसे अच्छी ट्रिक मैं आज तक की जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 टाइम स्टडी इज इक्वल टू 7 डे, है ना। ये एक सच है, देखो कि, रुक जाओ, ये सच है, देखो। अब जो साइंस है वो यूँ कहता है कि अगर आप एक बार स्टडी पढ़ोगे, मतलब सॉरी, अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ते हो, है ना, तो वो आपको 7 दिन तक याद रहता है। जैसे आपने कोई सा भी एक टॉपिक पढ़ा, तब वो आपको 7 दिन तक याद रहता है ना। अब क्या करोगे आप वो 7 दिन तक याद हो, अगर आप उस 7 दिन में एक और बार उस टॉपिक का रिवीजन कर लेते हो, तो फिर वो आपकी जो मेमोरी में स्टोर होगा कितने दिन के लिए होगा, 21 डेज के लिए। आपने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड, है ना। 3 टाइप्स के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। 3 टाइप के आपके माइंड होते हैं ना। और देखो अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपको पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आएगा और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, इससे देखना,
है ना अच्छे से देखो। तो थ्री टाइप के ब्रेन होते हैं अपने, सॉरी मतलब ब्रेन के थ्री पार्ट होते हैं ना, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। जितनी भी मेमोरी है वो सब आपकी किसमें, जो परमानेंट मेमोरी है वो कॉन्शियस में, सॉरी हाँ मतलब जो अभी आप देखते हो ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड में रहता है, जो थोड़ा टाइम बाद आप भूल जाते हो। सब कॉन्शियस में क्या है कि अगर आपका कोई भी चीज़ कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में चली गई, मतलब आपको वो चीज़ अच्छे से आ गई है ना, यानी कि आप उसे फिर इतनी जल्दी नहीं भूलोगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो जितनी भी चीज़ें कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है ना, कॉन्शियस माइंड क्या है, स्टोर रूम, अपने ब्रेन का स्टोर रूम है ना, सॉरी हाँ सब कॉन्शियस माइंड अपने ब्रेन का स्टोर रूम है ना। तो कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती है, अब उसमें से काम की जो चीज़ें हैं वो स्टोर होती है सब कॉन्शियस माइंड में, है ना। और जो अपन ने बार बार अपन ने रिवीजन किया, जैसे पापा मम्मी है ना, तो अपन को याद है, अपन कभी भूलते नहीं है कौन है पापा कौन है मम्मी, ये तो अपन को हमेशा याद रहता है। तो क्योंकि क्यों याद रहता है, वो अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में सेव है कि हाँ वो, और सबकॉन्शियस माइंड क्या अपना स्टोर रूम, एक बार जो चीज़ स्टोर रूम में चली गई वो चीज़ इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगी। आपने देखा होगा ना, स्टोर रूम में बहुत टाइम तक चीज़ें पड़ी रहती है, बाहर नहीं निकलती। तो ये भी एक टाइप का स्टोर रूम है जिसमें अगर चीज़ चलेगी तो वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलेगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। और अगर आपने 21 दिन, अगर आपने वो 21 दिन में वापस उसी चीज़ का रिविजन कर लिया तो 3 महीने के लिए आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगी, यानी कि वो चल जाएगी आपके अनकॉन्शियस माइंड में चल जाएगी। यानी कि अगर आप एक बार पढ़ोगे तो 7 दिन तक याद रहेगी। अब उसी 7 दिन में आपने अगर उसी चीज़ को 2 बार पढ़ लिया, है ना, एक बार और पढ़ लिया मतलब, तो वो कितने दिन तक लिए स्टोर हो जाएगी, 21 दिन के लिए स्टोर हो जाएगी। और अगर आपने फिर उसी 21 दिन 7 दिन के इंटरवल में ही आपने उसे 3 बार पढ़ लिया, यानी कि ट्रिपल रिविजन, यानी कि वो आपको याद हो जाएगी 3 महीने तक याद हो, 21 दिन में, सॉरी 21 दिन में अगर आपने उसे एक और बार पढ़ लिया तो आपको 3 महीने के लिए याद हो जाएगी। देखो इस तरीके से हमारा ब्रेन करता है वर्क, है ना। अब आप पूरी चीज़ें समझ गए होंगे, तो आपको क्या करना है, रिविजन करते जाओ, है ना, पढ़ने के साथ साथ रिविजन करते जाओ। तो अपन को क्या करना है, अपन को स्टोर रूम में सेव करनी है अपनी सारी चीज़ें, क्या करनी है, स्टोर रूम में सेव। ओके, आगे है अपना एनालाइज योर मिस्टेक, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो, है ना। आप पढ़ रहे हो, इस तरीके से पढ़ रहे हो, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या पढ़ना है ना। तो अब आपकी मिस्टेक देखो, आपकी आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। आपको मिस्टेक भी याद है, लेकिन आप अगर आप मिस्टेक पे वर्क नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। आपको जैसे हाँ मेरे को जैसे मैथ्स है ना, मैथ्स में आपने एक चैप्टर में कैलकुलेशन करी, अब आपको वो कैलकुलेशन नहीं आ रही है, आप क्या करो, उसे वापस करो, फिर दोबारा करो, हार मत मानो, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार किया मेरे को नहीं आया ठीक है छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, मार्क्स कट नहीं है ना। तो आपने क्या किया, एक बार किया नहीं आया, गलत हो गया, है ना, गलत हो गया। आपने क्या किया, दोबारा किया, फिर गलत हो गया, नहीं आया। आपने टीचर से जाके पूछा स्कूल में, है ना, टीचर ने बताया, आपको वहाँ समझ में आ गया, घर जाके फिर करके देखा, फिर नहीं आया, फिर से पूछो, बार बार प्रैक्टिस करो और आ ही जाएगा वो आपको आखिरकार, है ना। लेकिन ऐसा नहीं एक बार आया आपने नहीं किया, बस एक बार करके हाँ ठीक है मेरे को नहीं आ रहा, हार मान ली। ऐसा हार नहीं मानना है आपको क्या करना है, लिख करते जाओ, जब तक कोशिश कर सकते हो तब तक करते जाओ। और फिर आपकी मिस्टेक्स को देखो, आप कहाँ मिस्टेक करो। आपके पीरियडिक टेस्ट होते हैं, हाँ फेल होती है वो इसीलिए होती है, देखो आपने, आपका पेपर है, आपने ये मिस्टेक की है, आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप अगले पेपर में उसी मिस्टेक को ध्यान में रखना और फिर अच्छे से पेपर देना। तो बस यही था। तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके गोल को अचीव करने के लिए। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करना।